पहली फिल्म में बोला, मुझे निकाल दिया। कि मुझसे ज्यादा नालायक और कम, मतलब कहना चाहिए कामचोर एक्टर हो नहीं सकता। इन्होंने देशभक्ति से ज्यादा मारामारी की फिल्में की है। नहीं। हो गया, ले लिए, मजे लूट लिए। गुटखा नहीं खाना चाहिए। हाँ हाँ, अभी हो गया। विल डू इट ना, करेंगे ना। बढ़िया बढ़िया। ओके, तो त्यागी जी, सबसे पहला सवाल आपके लिए, मुझे प्लीज बताइए, ये मिश्रा साहब के साथ जो ये कलेश हो रहा है, ये किस लेवल तक जाएगा एंड हाउ वाज इट उस कोर्ट रूम में दोबारा जाकर और ये इनसे ये दो हाथ करना? सर, हम लोग पता नहीं, साइलेंस मतलब साइलेंस, आप लोगों ने क्या बोल रहे हैं? आप लोगों ने सवाल सुना कि नहीं पता नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। तो कोई कलेश तो है नहीं। आई थिंक अक्षय के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है मुझे, और हमारे जो मतलब अक्षय बाजी के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। तो कलेश तो हुआ ही नहीं। मैं तो चाहूँगा और ऐसे ही बनते रहे जॉली, और सारा जो कलेश और सारी जो चीज़ें बर्दाश्त करते हैं वो हमारे सौरभ साहब हैं। ये हम दोनों की बुरी एक्टिंग बर्दाश्त करते हैं, ये हमारे सारे नखरे बर्दाश्त करते हैं। हम दोनों तो मज़े लूट रहे थे। काफ़ी झगड़े किए हमने फिल्म में और बहुत प्यार भी किया। आप लोग देखिए, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। अर्शद सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। नाउ मूविंग ऑन टू मिश्रा जी। सर, ये सवाल आपके लिए, यू नो बोथ ऑफ यू, आपको और अरशद सर को जाना जाता है बिल्कुल वो स्पॉन्टेनिटी के लिए और वो क्रिएटिव इनपुट्स के लिए। तो यहाँ पे कितना था सर जो स्क्रिप्ट से हटके बन रही थी चीजें वहीं पे? यहाँ जो हमारे डायरेक्टर हैं सुभाष जी, हिलने नहीं देते थे, कुछ नहीं करने दिया इन्होंने। हिलने नहीं देते थे। ये इंसान ऐसे हैं जो लकीर के फकीर हैं, जो लिख के लाए हैं घर से वही बोलना पड़ेगा। उससे अगर ज़्यादा ऊपर नीच किया तो फिल्म से निकाल देंगे। तो हमें इनके सामने घुटनों पे रहना पड़ता था। मैंने पहली फिल्म में बोला, मुझे निकाल दिया। तो जी बहुत ही स्ट्रिक्ट मास्टर है जो हमारे डायरेक्टर हैं। सुभाष जी आइए, डांटिए सब लोगों को। चलिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि नाम बताइए। हेलो सर, मेरा नाम अंजलि है। सिर्फ घर से आए? नहीं सर, मैं दैनिक जागरण 9X से हूँ। मेरा नाम अंजलि है। एंड मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मूवी में जब हम देखते हैं कि आप जज के रोल में रहते हैं तो आपको बार बार खाने को कुछ चाहिए होता है, हर 10 मिनट में ब्रेक चाहिए होता है। तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही है कि ऑफ कैमरा भी आपको हर 10 मिनट कुछ खाने के लिए ब्रेक देखिए, चाहिए मैं होता है? आपको नहीं, मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई टेल यू, लोगों को मैं आज सबके सामने ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे ज्यादा नालायक और कम, मतलब कहना चाहिए कामचोर एक्टर हो नहीं सकता। तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं जैसी जिंदगी जीता हूँ मैं वही जो है अपने किरदारों में करता हूँ। तो खाना मुझे घर में भी 10-10 मिनट में चाहिए होता है और वो मिलता भी है। यहाँ पर थोड़ा फ्री में मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, तो मैं यहाँ हर शॉट में मंगा के खाता रहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो वो बताओ ना सर। अक्षय जी, हेलो। हेलो सर। हाँ, अच्छा, एक और मैं खुशखबरी सबके साथ बांट लेता हूँ। मैं योगा शुरू करने वाला हूँ और उसके जिम्मेदार जो हैं अक्षय सर हैं। तो अगर मैं योगा न करूं तो अक्षय सर को नेक्स्ट टाइम पकड़ लीजिएगा कि क्यों नहीं कर रहा हूं मैं। हेलो सर। अक्षय जी, मैं ज़ेबा खान हूँ, इंडिया न्यूज़ एक्स से एज अ सीनियर रिपोर्टर यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ। आई वांट टू आस्क यू जस्ट वन थिंग कि आप हो और देशभक्ति की बात ना हो, आपकी नज़र में देशभक्ति क्या है? आपने बहुत सारी देशभक्ति की फिल्में करी हैं, तो देशभक्ति का मतलब मैंने तो इतनी सारी फिल्में की हैं, तो देशभक्ति के जो है वो इन्होंने देशभक्ति से ज्यादा मारामारी की फिल्में की है। नहीं। हो गया, ले लिए, मजे लूट लिए। ओके, सो देशभक्ति की फिल्में जो हैं वो इसलिए नहीं करता कि it does a good business. I do it because I come from a background of army. My father was in army. He was a soldier. So that it comes automatically towards me that I want to do these kind of films. And also मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा कानपुर पुलिस का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया और पता भी नहीं चला कि हम कानपुर आए और आप लोगों ने पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा, हम लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा, पब्लिक की सेफ्टी का ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओली LLB 2 में जॉली मिश्रा को लोगों ने देखा, तो तब से अब तक के सफ़र में क्या क्या चेंजेस आए हैं? मैं समझा नहीं, मतलब देखा, पसंद किया, आप जॉली अच्छा, LLB 3 में आए। और अब में हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक मेरे हिसाब से एक नया मुद्दा है, एक नई कहानी है और एक नया इशू है जिसको हैंडल किया है बड़े खूबसूरती से। आई थिंक सुभाष बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इसमें वो इमोशंस हैं जो चाहिए, जो दिल को छूने वाली बातें हैं। ह्यूमर है, अक्षर में हो तो ह्यूमर होगा काफ़ी, तो मस्ती है, हंसी है, हल्का फुल्का रोमांस है, गाने हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि जो दिल को छूने वाली जो कहानी है, जो इस समय जो हमको जिस पे ध्यान देना चाहिए, वो सारी बातें इसमें हैं। एंड एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट, कानपुरिया अंदाज में प्लीज कुछ हमारे कानपुराइट्स के लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। फिल्म मत देखना, सब कुछ आज ही बता दूं। अरे सारे डायलॉग यही बोल लो। बस एक छोटा सा फिल्म देखो ना, आप देखो फिल्म तो देखो, मजे तो लो। कानपुर वालों के लिए कुछ स्पेशल मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से, आपको बता रहा हूँ। देखो कहाँ गया वो, ओए मेरा बक्सा कहाँ है जो मैं लाया था? ये देखो, हाँ क्या बात है, ये देखो एक, अरे खोलना नहीं है बेटा, खोल क्यों रहा है 2-2 मिनट में? ये है, लेके जा रहा हूँ। और मेरा अब मन कर रहा है हमारी मीडिया और हमारे लोग जितने भी हैं कमाल के रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने बताया कि जब हम दूसरी बार देख रहे थे मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी शोर मत मचाना, और आपने बिल्कुल शोर नहीं मचाया, हमारी मीडिया ने भी नहीं मचाया, तो ये आप लोगों के लिए बांट लेना भैया। और अरशद मियाँ आप जो घर ले जाने वाले थे वो भी मैं इधर ही दे रहा हूँ, तो आप खाली हाथ जाओ घर। ये लो भाई, ओके चलो बोलिए। हाय अक्षय। हाँ जी, कौन अभी कहाँ है? दिस इज अनुराग फ्रॉम TV9 जी। अक्षय, एक सवाल आपसे ये है कि एक साइलेंस 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 साइलेंस, सुन लो बेटा क्या बोल रहे हैं वो। एक जॉली की थी अरशद वारसी ने, एक जॉली आपने की है, अब दोनों आप लोग आमने सामने हो, क्या इस बात को लेकर प्रेशर था, क्योंकि दोनों ही फिल्म सुपर हिट हुई हैं और दोनों आप फिर एक साथ आए हो, तो क्या दोनों के ऊपर इस बात का प्रेशर था एक परफॉर्मेंस को लेके? हालांकि आप दोनों ही सुपरस्टार हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, लेकिन क्या प्रेशर था इस बात पे? जी प्रेशर सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ शोले का था, बाकी और कोई प्रेशर नहीं था। मेरे साथ मुझे लगता है कि हाँ, हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग सिर्फ एक फिल्म के लिए काम करते हैं, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर compete करना है तो हमारी फिल्म बाकी फिल्मों के साथ compete करेगी। It needs to be better than everything. Not with each other. Between us, it's not possible. Thank you so much. हमारी इतनी दोस्ती है, हम बल्कि एक और फिल्म भी साथ में कर रहे हैं। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है। सर मेरा क्वेश्चन सौरभ सर से है। सर कानपुर को ही क्यों चुना गया इस मूवी के लिए? हाँ जी, कानपुर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि मैं कानपुरिया हूँ, ओके, तो इसलिए कानपुर चुना गया, और ये मेरठ से है इसलिए इसके बाद हम मेरठ भी जाएंगे जी, और ये दिल्ली से हम दिल्ली भी जाएंगे। आप कहाँ से हो? तो आप हाय सर 95 फीवर FM से मैं हूँ आरजे मयंक। और उतार ले, आंखें दिखा दे। हाँ सर, जनरली आपकी मूवीज में ना आप ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं कि वो मीम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और सर आपके तो खैर बहुत ही मीम्स हैं, और ऊपर नहा लिया तो सर इस मूवी में भी ऐसे ही डायलॉग्स क्या होने वाले हैं कि वो बाद में भी लेटर इम्पैक्ट बना के रखें? देखिए, मीम्स जो होते हैं ना, ये हमें भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, ना इनको पता था। मीम्स जो है वो आप लोग बना देते हैं, वो आप लोग उसको बना के उसको मीम बना देते हैं। नहीं तो सच्ची बताएं, मैंने जो लाइन बोली थी, क्या वाला रूपा, इधर बात सुन लेना, अब बहुत इंगेजिंग कॉल, बात सुनना। हाँ सर, मेरे क्वेश्चन पूछने उससे बातें करता है। हाँ सॉरी सर, हाँ कौन है वो? सर वो PR टीम से कुछ कह रहे थे। एक मिनट रुक जाना, उसको क्या रुक जाओ, ठीक वो अभी भी बात कर रहा है। भाई वो अभी भी नहीं सुन रहा। अबे इधर देखना, क्या कर रहे? हाँ अभी देखो, क्वेश्चन भी भूल गए क्या बोल रहे थे। सर आपके जो तो मैंने बोला था मीम जो है वो आप लोग बनाते हैं, ऑडियंस बनाती है, हमको तो पता भी नहीं होता क्या। मैंने जब बोला था वो
क्या हाल है रूपा, नहा लिया? किसी को नहीं पता था। इन्होंने जब बोला था वो तो इतने स्ट्रेट फेस बोला था, Correct. तो ये मीम बन गया। और ये सारी चीजें हमारे डायरेक्टर लिखते हैं, हम लोग नहीं लिखते। सो अर्शद Hi. अर्शद सर, Hi. मैं एक चीज आपसे बोलूंगा, आपको बस वही डायलॉग रिपीट करना है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, ठीक है? रेडी रेडी रेडी। तो सर अभी पीछे कुछ लोग कह रहे थे कि साइलेंस। पीछे कुछ लोग कह रहे थे कि दो जॉली आए तो कचहरी में केस लड़वा लेते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? Akshay sir, hi, hello. question. I'm Soumya from GMD News. उत्तर प्रदेश धीरे धीरे हब बनता जा रहा है मूवीज का, तो क्या एक बार और मौका आप कानपुर को देंगे, उत्तर प्रदेश की चीजों को और कलेक्ट करने की कोशिश देखिए, करेंगे? मैं आज से 5 साल पहले आया था, 5-6 साल पहले आया था। मैं अभी आते वक्त देख रहा था तो कानपुर काफी बदलाव आ गया। जी। करीबन आधा मेट्रो बन चुका है। Am I right? या फिर बदलाव जो मैं देखा हूँ, हाँ जी, राइट। देखो एक सर, कानपुर की पहचान इस तरीके से, जैसे अभी भी जो एंकर है उन्होंने स्टार्ट किया कि कानपुर में लोग ऐसे गुटखा दबा के बात करते हैं। आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग, जब आपने बहुत ऑब्जर्व किया मूवी के, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं? बल्कि गुटखा नहीं खाना चाहिए। नहीं, गुटखा नहीं, मतलब मैं ये बोलूंगा। हाँ। मैं इंटरव्यू मेरा आपका। नहीं, आई एम आस्किंग। अब मैं जो बोलूंगा वो आप सुनो। आप मेरे मुंह में लाने कुछ जो बोलना है वो नहीं बोलेंगे। हाँ। मैं कह रहा हूँ गुटखा खाना बुरा है, आगे बोलो।